आपके मिर्च के पौधे पर मिर्च नहीं आ रहे हैं। आपके पास पौधे तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें मिर्च नहीं लग रहे हैं। पौधों में फूल आ रहे हैं तो फूल टिक नहीं रहे हैं, वो फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, सारे फ्लावर्स झड़ जाते हैं। तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या है आपके पौधे पर। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपके पौधे में फूल भी आएंगे और ढेर सारे फल में कन्वर्ट भी होंगे, एक भी फूल आपका झड़ेगा नहीं। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि उनके पास मिर्च के पौधे तो बहुत सारे हैं और उनमें फूल भी बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। सभी फूल झड़ जाते हैं या तो छोटे छोटे मिर्ची बनने के बाद भी झड़ जाते हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान आज के वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैं ऐसे खाद आपको बताऊंगी जिनके उपयोग से आपके मिर्च के पौधे पर पत्तों से अधिक मिर्च आएंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि खाद के साथ साथ मैं आपको मिर्च से जुड़े सभी छोटे बड़े टिप्स बताऊंगी। किस स्टेज पर मिर्च की आपको किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, जिनके कारण से आपके मिर्च के पौधे बहुत ही स्वस्थ होंगे। और यदि मिर्च का पौधा एक बार स्वस्थ होता है और उसमें फ्रूटिंग आरंभ हो जाती है, तब आपका मिर्च का पौधा भर भर के मिर्चें देता है, आपको ढेर सारी मिर्चें देगा, पत्तों से अधिक मिर्चें देने लगेगा। तो आप जुड़े रहिएगा वीडियो में अंत तक। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करते जाइएगा। आप ये मेरा मिर्च का पौधा देख रहे हैं, देखिए ये मेरा मिर्च का पौधा 1.5 साल का है, करीब 1.5 साल हो चुका है इसे लगाए हुए। और इसमें आप देखिए मिर्चें कितने आ रही है। ये देखिए एक एक डाली में आप देखिए कितनी सारी मिर्चें लगी हुई है, पूरे भर भर के मिर्चें लगी हुई है। और ये इस 1.5 साल में इस पौधे ने कई बार फ्रूटिंग कर दी है और हर बार इसी तरह से पत्तों से अधिक मिर्चें इसमें लगी हैं। आप कह सकते हैं कि इसमें ये लाल मिर्चें हैं इसलिए पत्ते कम दिख रहे हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए पूरे पत्ते इस तरह से आपको बहुत कम दिखेंगे पत्ते और केवल मिर्च ही मिर्च दिखेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये मैंने सभी फ्रूट को लाल होने के लिए छोड़ दिया है। बहुत सारे मिर्च इसमें से मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और मेरे पास 7-8 मिर्च के पौधे हैं, अलग अलग वैरायटी के मिर्च लगा रखे हैं मैंने। और जब 6-7 मिर्च के पौधे आपके लगातार फ्रूटिंग करते हैं तो बहुत अधिक हो जाता है एक छोटे से परिवार के लिए मिर्ची, इतना आप उपयोग में नहीं ला पाते हैं। एक पौधे में से मिर्ची हार्वेस्ट करती थी, वो दूसरे में लाल होने लग जाते हैं और दूसरे में हार्वेस्ट करती हूँ तो तीसरे में। तो इस तरह से मैंने 2 पौधों को छोड़ ही दिया था इस तरह से लाल होने के लिए लास्ट में। पहले इनमें से बहुत हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ, उसके बाद मैंने इन्हें लाल होने के लिए इस तरह छोड़ दिया है और आज मैं इनकी हार्वेस्टिंग अब करूँगी। हार्वेस्टिंग के बाद मैं मेरे मिर्च के पौधे को फिर से कंपोस्ट दूंगी और कंपोस्ट देने के बाद आप देखिएगा कुछ दिनों बाद मेरे मिर्च के पौधे पर फिर से न्यू ग्रोथ्स आएंगी और मेरा पौधा फिर से इस तरह से ढेर सारी मिर्चियाँ देगा। तो कैसे आपका पौधा बार बार हर बार पत्तों से अधिक मिर्चें आपको देगा, वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। और इतनी सारी मिर्ची तोड़ने में तो बहुत समय लगेगा, तो इसे मैं आपको फटाफट से जल्दी से दिखाती हूँ। और मिर्चों को हार्वेस्ट करने के बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपको इसके लिए क्या करना है कि आपको भी इतनी सारी मिर्चें हार्वेस्ट करने को मिले। तो देखिए कितनी सारी मिर्चों को मैंने हार्वेस्ट कर लिया है, ऑलमोस्ट पूरे मिर्चों को मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। तो कितनी सारी मिर्चियाँ हो गई है, देखिए आप, ढेर सारी मिर्चियाँ हो गई है। तो दोस्तों, आपने देखा मैंने एक ही पौधे से लगभग आधा किलो मिर्चों को हार्वेस्ट किया है। और ये हार्वेस्ट भी आपके साथ साझा करना आवश्यक है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो भी मैं आपको बताती हूँ बातें या टिप्स देती हूँ, चाहे मिर्च हो या किसी भी पौधे से रिलेटेड, तो वो प्रमाण के साथ देती हूँ। इससे बड़ा प्रमाण तो मैं आपको कुछ नहीं दे सकती कि देखिए आप मेरे मिर्च के पौधों में कितने मिर्चें लगी हुई हैं और मैं आपके सामने इन्हें हार्वेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए ये दूसरा पौधा जिसे मैंने छोड़ रखा था,
तो आज इसके भी मिर्चों को हार्वेस्ट कर लेते हैं। देखिए, और ये गोल वाले जो मिर्च होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। ये तीखे तो होते ही हैं, तीखे के साथ साथ इतना लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। वैसे आप देखेंगे तो मिर्च के पौधे में बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा रोग लग जाते हैं, बहुत अधिक समस्या आती है और मरोड़िया रोग लग जाता है इनके पत्तों में। पर ये जो गोल वाले मिर्च के पौधे हैं इसमें बहुत कम रोग लगते हैं, कीड़े वगैरह भी बहुत कम लगते हैं और मरोड़िया रोग भी बहुत ही कम लगते हैं। स्टार्टिंग में जब आपको लगे कि इस पे मरोड़िया का अटैक हो रहा है, उस समय यदि आपने थोड़ा सा बटर मिल्क और ये सब डाला तो कंट्रोल हो गया। उसके बाद ये पौधा गमले में भी 2-3 साल तक आराम से रहेगा और बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेगा। ये बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करता है। अगर आपको इन मिर्चों के बीज कहीं से भी मिल जाए तो आप अवश्य इन मिर्चों को अपने गार्डन में लगाएं, क्योंकि ये बहुत आसानी से लग जाते हैं। और अगर मेरे लिए ये पॉसिबल होता कि जिन्हें भी ये बीज चाहिए तो मैं उन्हें पार्सल कर सकती थी, तो मैं अवश्य करती। मुझे इसमें बहुत आनंद आता, लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं पोस्ट ऑफिस जा कर के और इन बीजों को पार्सल करूं जिनको भी चाहिए उनके लिए। तो आपको जहाँ से भी ये बीज मिल जाए आप ले लीजिए और एक बार अवश्य लगाइए। तो इतनी सारी ये देखिए गोल वाली मिर्चों को हार्वेस्ट किया है मैंने, और ये लंबी वाली जो मिर्चियाँ हैं ऊपर की तरफ ये लगती हैं, इन्हें भी इतने सारे हार्वेस्ट किए। तो दोनों मिर्चियाँ मिला करके देखिए कितनी सारी हो गई। और इधर आपको मैं और दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे पास ये हरी वाली लंबी वाली मिर्चियाँ हैं, ये भी बहुत ज़्यादा तीखी मिर्चियाँ हैं। और आप देखिए मेरे इस पौधे में ये तीसरी बार फ्रूटिंग हो रही है और देख सकते हैं आप कितने सारे मिर्ची लगे हैं, ये देखिए। और ये देखिए कितने छोटे से ही कंटेनर में लगा हुआ पौधा है, क्योंकि जब भी मेरे पास बहुत सारी सैपलिंग्स होती है और बहुत सारे कंटेनर्स नहीं होते तो मुझे जहाँ जगह मिलता है छोटा बड़ा कहीं भी तो मैं लगा देती हूँ। और देखिए, और आप देख पा रहे हैं कि ये छोटे से कंटेनर में भी इसमें मिर्चियों की कोई कमी नहीं है। इसकी फ्रूटिंग बहुत ही अच्छी हो रही है छोटे से कंटेनर में भी। इस वैरायटी के मिर्च के पौधों में मुझे बस एक समस्या ऐसा लग रहा है कि मिर्च फलने के बाद इसके पत्ते जो है इस तरह से पूरी तरह ख़राब हो जाते हैं। तो ये तीसरी बार तो मुझे फ्रूटिंग दे रहा है, इसके बाद देखते हैं ये कितनी बार और मुझे फ्रूटिंग देता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमें हमारे मिर्च के पौधों पर क्या काम करना है और क्यों करना है। तो देखिए ये पौधे पर से मैंने सभी मिर्चें हटा दी, आपके सामने मैंने दिखाया। और अब देखिए इस पौधे पर आपको एक भी न्यू ग्रोथ्स नहीं दिख रही है। सभी पत्ते एकदम पुराने हो गए हैं, सारी डालियां पुरानी हो गई है और सब में फ्रूटिंग हो चुकी है। ये सभी डालियां अब एकदम वेस्ट है, इसमें कोई भी न्यू ग्रोथ्स नहीं है। तो आप चाहें तो इस समय इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि बरसात का मौसम चल रहा है हमें हार्ड प्रूनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी पत्ते अपने आप पीले होकर के नीचे झड़ जाएंगे और इसके साइड में न्यू ग्रोथ्स आ जाएगी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, अगर मैं दिखा पाऊँ तो। ये देखिए जैसे कि मैंने यहाँ से आपने देखा मिर्ची हार्वेस्ट कर रखा है, इसमें से भी हार्वेस्ट कर रखा है और उस डाली को इसी तरह छोड़ रखा था। तो देखिए अब इस डाली के हर नोड पर नए ग्रोथ्स आ रहे हैं, मतलब कि नई शाखाएं हर डाली से फूट रही हैं और ये जो नई शाखाएं आएंगी इन्हीं में फूल आएंगे और फिर हमें बहुत सारी मिर्चियाँ मिलेंगी। तो आप चाहें तो प्रूनिंग कर सकते हैं या फिर इनको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब आपके पौधे में नई शाखाएं आए, उसके लिए आपको जो करना है वो सबसे पहले तो ये कि आपको अपने पौधे की गुड़ाई करना है। गुड़ाई करना बहुत आवश्यक है आपके अपने हर पौधे की। इससे जो हमारे पौधे की मिट्टी है वो लूज़ होती है। हम हमारे पौधों को लगातार पानी देते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं और अभी तो बरसात पड़ रही है। इन सब के दबाव से हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, इंटैक्ट हो जाती है, जिसके कारण पौधे की जड़ों तक हवा नहीं पहुंच पाता है और फिर पौधों का विकास नहीं होता है। तो इसलिए समय समय पर अपने पौधे की गुड़ाई करते रहिए। गुड़ाई करने से होगा ये कि जो पौधे की पुरानी जड़ें हैं वो भी कट जाती है, कुछ जड़ें जो है कटती रहती है साथ में और पौधा नए जड़ों का विकास करता रहता है। और जब जड़ों का विकास होगा तो हमारे पौधे का भी विकास होता है। तो इसलिए आप गुड़ाई अवश्य करिए और गुड़ाई करने के बाद आपको अपने पौधे को खाद देना है। वैसे तो जब भी हम गुड़ाई करें तो अपने पौधे की मिट्टी को एक दिन के लिए
धूप लगने के लिए छोड़ दें। लेकिन अभी यहाँ पर बिल्कुल धूप नहीं निकल रहा है, तो मैं अभी आपको इसमें खाद डाल के दिखाऊंगी। तो इतनी सारी फ्रूटिंग के बाद पौधे की जो मिट्टी है वो पूरी तरह से पोषक तत्वों से हीन हो चुकी है, क्योंकि उसका पूरा पोषक तत्व इस पौधे ने उपयोग में ले लिया है। तो अब हमें फिर से अपने पौधे की मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर बनाना है, और इसके लिए हमें हमारे पौधे की अच्छे से गुड़ाई करके और इसमें कंपोस्ट डालना है। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए पौधे की मिट्टी एकदम स्वस्थ होनी चाहिए, पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए और वेल ड्रेन होनी चाहिए, ताकि इसमें पानी बिल्कुल ना रुके। तो आप अपने पौधे की मिट्टी को कैसे पोषक तत्वों से भरपूर बनाएंगे, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हमारे पौधे की मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो पौधे की जो बेसिक नीड होती है नाइट्रोजन की, उसके लिए हमें ये गोबर की खाद लेनी है। देखिए, आपको गोबर की खाद लेनी है, और मैं अपने 5-6 पौधों के लिए कंपोस्ट बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा खाद और लूँगी। अच्छे से डिकम्पोज्ड गोबर की खाद ही लेनी है, कम से कम 1.5 से 2 साल पुराना गोबर होना चाहिए, तो आपके पौधे में इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो देखिए, ये मैंने गोबर की खाद ले ली है, और गोबर की खाद के बाद अभी बरसात का सीज़न है, तो इसलिए हमें इसमें नीम खली अवश्य मिलाना है। तो मैं 2-3 ढक्कन नीम खली भी मिला लूँगी इसमें, क्योंकि मैं थोड़ी सी खाद और डालूँगी गोबर की अभी इसमें। तो ये देखिए, 2 से 3 ढक्कन मैंने नीम खली डाल दिया है। और मिर्च के पौधों के लिए जो सबसे ज़रूरी खाद है वो है, ये देखिए, ये है राख। और मिर्च के पौधों में आप राख की मात्रा ज़्यादा ले सकते हैं। मेरे पास अभी राख नहीं है। आप जैसे कि 1 किलो गोबर ले रहे हैं, तो आधा केजी के करीब आप राख उसमें मिला सकते हैं। आधा केजी से कम होगा तो भी चलेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ये देखिए, मिर्च के पौधे के लिए ये है चॉक पाउडर। अगर आपके पास चॉक पाउडर नहीं है तो आप चूना ले सकते हैं। चूना नहीं है तो आपके पास जो चॉक स्टिक्स आती है वो ले सकते हैं। मेरे पास चॉक स्टिक नहीं है, तो मैंने चॉक पाउडर लिया है। और फिर आपको थोड़ा सा हल्दी मिलाना है। 2 से 3 चम्मच आप हल्दी इसमें मिला लीजिए। इसके अलावा आपके पास और कुछ कंपोस्ट है, किचन वेस्ट कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, तो वो भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। पर बस मेन इतने ही खाद आपको लेने हैं। मेरे पास देखिए लीफ कंपोस्ट भी पड़ा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा लीफ कंपोस्ट मिला रही हूँ, और मैंने गोबर की खाद भी और ले लिया है। तो इस तरह से मैं सभी खादों को मिक्स कर रही हूँ पूरा, और इन खादों को अपने पौधे को आपको देना है। अब आपको अपने पौधों को देना कैसे है, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो इसे देने के लिए आपको आपके अपने पौधे की साइज़ और गमले की साइज़ दोनों का ध्यान रखना है। यदि आपका पौधा बड़ा है, घना है और कंटेनर भी बड़ा है, तो आपको हर पौधे पर कम से कम 250 ग्राम ये खाद देना है। तो मैं देखिए ये पूरा 1 डब्बा इसमें दे रही हूँ, क्योंकि इसमें भिंडी का भी पौधा लगा हुआ है इस कंटेनर में, तो दोनों को कंपोस्ट की आवश्यकता है। तो इसलिए मैं इसमें आधा किलो कंपोस्ट डाल रही हूँ। और जो हम गुड़ाई करके मिट्टी निकालते हैं, उस मिट्टी से आपको इसे ढक लेना है। आप जो ये कंपोस्ट डाल रहे हैं, एक तरह से आप सोचिए कि ये आप फिर से अपने पौधे के लिए सॉइल मिक्स बना रहे हैं, क्योंकि आपका पौधा ने जो इतनी बार फ्रूटिंग किया है, तो उसका पोषक तत्व सारा उपयोग में आ गया है। इसलिए आपको कंपोस्टिंग अभी ऐसे ही करना है जैसे आप नया सॉइल मिक्स बना रहे हैं। तो मैं अपने सभी कंटेनर्स में इस तरह से कंपोस्ट अच्छे से डाल रही हूँ। जब मैं एक बार में सभी फ्रूट हार्वेस्ट कर लेती हूँ अपने मिर्च के पौधे से, तब मैं अपने पौधों को इसी तरह से कंपोस्टिंग करती हूँ। एक तरह से नया सॉइल मिक्स तैयार करती हूँ पौधे के लिए। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पौधे पर कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है और यही पौधा मुझे कितनी अच्छी फ्रूटिंग देगा। इस तरह से आप करेंगे तो आपका पौधा हर बार पत्तों से अधिक मिर्चें देगा आपको। और मिर्चों के लिए राख और चूना बहुत आवश्यक है। अपने कंपोस्ट में इन्हें अवश्य मिलाइए। अब हम जानते हैं कि मिर्च को लगाने से लेकर के हार्वेस्ट तक आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए ये मिर्च के सैपलिंग्स हैं मेरे पास।
जब आपका सैपलिंग 6 से 8 इंच का हो जाए तब आपको उसे बड़े गमले या ग्रो बैग में लगा लेना है। मैं अपने सैपलिंग्स को 4 से 6 इंच का होने पर ही ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अगर मेरे पास कंटेनर्स खाली होते हैं तो मैं लगा देती हूँ, नहीं तो वो जितना बड़ा हो जाता है। 8 इंच के बाद आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके पौधे इतने अच्छे से ग्रो नहीं होंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है 4 से 6 इंच में ही, और इसे मैंने कली लगाया है। ये देखिए, तो इस तरह से आपको लगा लेना है। लगाते समय आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप ग्रो बैग ले रहे हैं वो मिनिमम, आप बहुत छोटा लेना चाहें तो छोटा से छोटा जो ग्रो बैग या गमला है वो 9 से 10 इंच होना चाहिए, और उसके बाद आप 12 इंच 15 इंच का लेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। 15 इंच तक के ग्रो बैग में से आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये 3-4 साइज़ जो है उसका आप अवश्य ख्याल रखिए। उसके बाद ये देखिए, जैसे हमने लगाने के 1 सप्ताह बाद जब आपका पौधा इस तरह से सेटल हो जाता है, इस समय आपको, अगर आपको लग रहा है कि पौधे की ग्रोथ थोड़ी कम है या अभी अच्छी नहीं है, तो आप इसको ड्रिंचिंग कर सकते हैं। ड्रिंचिंग मतलब कोई भी न्यूट्रिशियस वाटर आप दे सकते हैं, मतलब कि खाद, जैसे कि कंपोस्ट टी दे सकते हैं आप, या कंपोस्ट टी और उसमें थोड़ा सा बटर मिल्क मिला करके आप दे सकते हैं इस समय। लेकिन मैं अपने पौधों को किसी प्रकार का कोई ड्रिंचिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जो सॉयल मिक्स बनाती हूँ वो बहुत अच्छा होता है। जब तक मेरा पौधा फ्लावरिंग स्टेज पर आता है मैं उसे कोई खाद नहीं देती हूँ। लेकिन यदि आपको लगे कि आपका पौधा अभी ग्रो नहीं कर रहा है, उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो रही है, देखिए जैसे कि ये पौधा है, जैसा कि आप देखिए मेरे इस पौधे को, तो इस पौधे की भी ग्रोथ अच्छी चल रही है। लेकिन अगर मेरे इन पौधों की ग्रोथ नहीं होती तो इस समय मुझे इसमें नाइट्रोजन युक्त खाद देना पड़ता। नाइट्रोजन युक्त खाद के लिए ऑर्गेनिक खाद में सबसे उत्तम जो होता है गोबर की खाद। अगर आपके पास गोबर की खाद है आप वो दे सकते हैं। आप वो नहीं देना चाहते हैं तो छोटे पौधों को सबसे अच्छा जो होता है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है। तो आप किचन वेस्ट बनाते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट, तो उसका पानी आप दे सकते हैं। कंपोस्ट टी में आप बटर मिल्क भी मिला करके दे सकते हैं, और या तो फिर आप सरसों की खली भी दे सकते हैं, वो भी पौधे के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और इसके बाद जब आपका पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए और उसकी शाखाएं ना आए तो आपको ऊपर की टिप काट देनी है। अभी मेरे पौधे थोड़े छोटे हैं इसलिए मैं नहीं इनकी टिप्स काटूंगी, कुछ दिन और देखूंगी। अगर इनके साइड ब्रांचेस नहीं आएंगे तो मैं ऊपर की टिप्स काट दूंगी, ताकि इसमें बहुत सारी साइड ब्रांचेस आए, और साइड ब्रांचेस आएंगे तब हमारा पौधा बुशी होगा, घना होगा। घना होगा तो इसमें अच्छे से फूल आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो एक और बात का ध्यान रखना है, जैसे कि ये देखिए, ये मेरा शिमला मिर्च का पौधा है, और जैसे ही इसमें फूल आने लगता है तो उस समय इसके पत्ते देखिए इस तरह से मुड़ने लग जाते हैं। मड़ोरिया रोग का अटैक होने लग जाएगा। मिर्च का पौधा है या शिमला मिर्च का पौधा है, जब आपका पौधा फूल देने लगे उस समय आपको बहुत सावधानी रखनी होती है, क्योंकि हमारे पौधे पर उसी समय इस तरह पत्ते मुड़ने की समस्या आती है। तो इसके लिए आपको ये बटर मिल्क लेना है, बहुत पुराना करके लेना है। इसे 15 से 20 दिन छोड़ करके खट्टा एकदम करके, जब इसमें खट्टी स्मेल आने लगे तब लेना है। और इसमें अगर आपके पास तांबे का कुछ बर्तन या वायर मिल जाता है तो आप वो भी डाल सकते हैं, तो ये एक फंगीसाइड बन जाएगा। यदि आपके पौधे की ये समस्या अभी एकदम शुरुआती दौर पर है तब आप ये खट्टी छाछ का उपयोग करेंगे, उससे भी ये समस्या ठीक हो जाएगी। तो मैं अभी ये खट्टी छाछ ले रही हूँ। देखिए 5 लीटर पानी में मैं ये 1 लीटर छाछ ले रही हूँ, और मैं इसको पूरा पानी में मिक्स करके फिर अपने पौधों को दे दूँगी। और इस समस्या, जब इस तरह की समस्या आपके पौधे में आएगी तो आपको अपने पौधे को सप्ताह में 2 से 3 दिन ये स्प्रे छिड़कना है। आप स्प्रे बॉटल से छिड़क सकते हैं। मैं अभी ज़्यादा पौधों को दे रही हूँ इसलिए मैं इस केन से स्प्रिंकल करने जा रही हूँ। तो आप इस तरह से, जब ये देखिए, ये मेरा शिमला मिर्च का पौधा, जो भी पौधा फ्लावरिंग स्टेज पर है उसमें यही समस्या आ रही है। तो मैं अभी इसका छिड़काव कर रही हूँ, और इसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि कितने पौधे इससे बच पाए और कितने नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके हर पौधे बच ही जाएंगे, लेकिन अधिकतर बच जाएंगे। और अगर आपके पौधे में मड़ोरिया
का अधिक अटैक है, तो इसके लिए आप खट्टी छाछ में हम जो बायो एंजाइम्स बनाते हैं लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का, उसका एक्सट्रैक्ट मिला सकते हैं, नीम ऑयल मिला सकते हैं। इसके अलावा मैं 3-4 और उपाय करती हूँ इनके लिए, तो यदि आप कमेंट करेंगे तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए ले आऊँगी। तो अब अगले टिप की बात करते हैं। ये देखिए, जब आपका पौधा इस तरह से फूल देने लगे तो आपको इसके फूल झड़े नहीं, इसके लिए आपको जो करना है वो ये कि पहले तो आप इसे एक बार छाछ का स्प्रे कर दीजिए। जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज पर आता है, खट्टी छाछ का स्प्रे कर दीजिए, तो उससे आपके पौधे में फूल की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी और फूल का झड़ना जो है वो बंद हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है और इसके बाद भी आपका फूल झड़ता है, तो इस समय आपको राख के पानी का उपयोग करना है। राख के पानी को आपको भिगो कर रख लेना है 24 घंटे, और इसको फिर आप अपने पौधे पर स्प्रिंकल करेंगे तो आपके पौधे के जो फूल है वो झड़ेंगे नहीं, और जो आपके पौधे की फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या थी वो भी समाप्त हो जाएगी। इनफैक्ट आपके पौधे में बहुत अधिक फ्लावर्स आ जाएंगे और जो फल सड़कर गिर रहे थे वो भी गिरने समाप्त हो जाएंगे, फल सेट होने लग जाएंगे। तो इस तरह से राख का उपयोग आप अपनी मिर्ची के पौधे पे करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राख और खट्टी छाछ ये दोनों मिर्ची के पौधे के लिए वरदान है, और इस पर मैंने डिटेल में वीडियो भी दिया हुआ है, आप वो भी जा कर के चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिर्च पर पूरी जानकारी और मिर्च से जुड़े सभी समस्याओं का समाधान मैंने एक ही वीडियो में देने का प्रयास किया है, और यदि आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो, और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।